कोढ़नी को लेकर भी बिहार में सियासत अब अपने चरम पर है। बिहार के भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच पार्टी जाएगी और अशोक चौधरी ने बीजेपी के नीतीश कुमार के जनाधार नहीं होने की बातों को नकारते हुए कहा कि जब कोई जनाधारी नहीं है तो बीजेपी को अपने उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट यूं ही ले लेना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने, सुनाता हूं आपको। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना हमारा जनाधार है, हम अपने वोट बैंक पर और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको उनके बहू को उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे और हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। बिल्कुल राजीव, वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि कोढ़नी उपचुनाव में अब कुल 13 प्रत्याशी बने हुए हैं और 8 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। यानी अब अंतिम रूप से तस्वीर स्पष्ट हो गई कि मुकाबले में कौन कौन है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, लगता है अब आने वाले 1-2 दिनों में चुनाव को लेकर पूरी तरह से सियासत अब गर्माती हुई दिखाई देगी। देखिए, सियासत कोढ़नी विधानसभा के जब अनाउंसमेंट चुनाव निर्वाचन आयोग ने किया था तब से ही शुरू है। उस पर जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, वो महागठबंधन हो या वो आपको भाजपा हो। मतलब उनके दोनों दावे हैं कि साफ है कि हम गोपालगंज में अच्छा प्रदर्शन किए, हमने जीत दिलाई, मोकामा में हमारा सीट बढ़ा है। विपक्ष के जो आपके भाजपा है उस तरह के साफ कहना है। वहीं महागठबंधन भी ये कह रही है कि हमारा कोढ़नी में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है, अभी तक विकास के कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको लेकर वोट मांगने जाएंगे। और वहीं एक बड़ी खबर भी है कि मोकामा में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वहां चुनाव प्रचार करने से बचते रहे और अपने चोट का हवाला देते रहे, इस बार वो थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मंच साझा करेंगे और साथ में वो वोटर से वोट मांगेंगे। मतलब ये साफ है कि जो एक साथ गठबंधन को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ, मोकामा में जो उनको वीडियो सुनाया गया था कि मोकामा में हमारे साथ है और जो भी नीतीश कुमार फैसला लेंगे और हमेशा वो गोपालगंज हो चाहे मोकामा में भले चुनाव प्रचार नहीं के, लेकिन उनके नाम की लेकर चर्चा की जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जाएंगे और हमारे साथ गठबंधन एक साथ है। हमारी सब पार्टियों के जितने भी बड़े बड़े पद के बड़े बड़े लोग हैं वो सब कहते हैं। लेकिन कोढ़नी में इस बार की ये खबर है कि उमेश कुशवाहा ने आज प्रदेश अध्यक्ष जदयू ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव एक साथ कोढ़नी में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार करेंगे और वो एक मंच को साझा करेंगे। मतलब गठबंधन एकजुट दिखाने के बाद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और सियासत बीजेपी की तरफ से यह है कि नीतीश कुमार का भी जनाधार कुछ नहीं है, वो जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से मोकामा में उनको बढ़त नहीं मिल पाई, वहीं गोपालगंज में उनकी हार हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नीतीश कुमार का जो फैक्टर बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको वोट नहीं मिलेगा, इससे कोई फायदा नहीं हो, कोढ़नी हमारी जीत होगी, तो उसको लेकर एक तरीके से पूरी तरीके से सियासत गर्म है। और अब देखना होगा कि सियासत जब कोढ़नी चुनाव प्रचार जब जाते हैं या अगर जो मुख्यमंत्री जाते हैं, तेजस्वी यादव जाते हैं, भाजपा की तरफ से टीमें जाती हैं, तो देखना होगा कि दिलचस्प किस तरीके वक्तव्य दिए जाएंगे उस समय। राजीव, जो अंतिम तस्वीर सामने आ रही है उसमें ओवैसी की पार्टी के और मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर क्या कोई अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए, मुकेश सहनी और अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, वो भी
भूमिहार थे, वहां भूमिहार का भी वोट बहुत ज्यादा है। और सहनी वोट जो खुद वो सहनी समाज से आते हैं, वहीं ओवैसी की पार्टी मुस्लिम जो उम्मीदवार है वहां भी एक तरीके से वोट काटने का जो वो काम करेगी आरजेडी की। देखिए आरजेडी का कोर वोटर आपको मान के चले कि एमवाई है, एमवाई से ये नकारा नहीं जा सकता। वहीं मुकेश सहनी का जो वोटर है सहनी है, और एक उम्मीदवार को, एक भूमिहार उम्मीदवार को दे देना, तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है जो कुढ़नी विधानसभा का वो दिलचस्प होता जाएगा। और वही जब आप उम्मीदवार का क्लियर भी हो गया कि ये 4 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये साफ हो चला है कि अब जो दिलचस्प नजारा, क्योंकि सहनी को अगर खड़ा कर देना, क्योंकि ये माना जाता है कि वो आरजेडी के नजदीक हैं और लालू प्रसाद यादव को वो एक तरीके से मानते हैं कि वो नेता हमारे बड़े नेता हैं, और तेजस्वी यादव को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये मामला दिलचस्प होगा। और बीजेपी बार बार कहती है कि हम जीत के दावे, लेकिन महागठबंधन ये कहती है कि जीत हमारी होगी। जो गोपालगंज में जो समीकरण बना था साधु यादव के खड़े रहने से, ओवैसी के खड़े रहने से, जिससे कहती है कि उनके चलते, जदयू कहती है कि हम उन दोनों के चलते हार गए, लेकिन अब यही देखना हो कि मुकेश सहनी के जिससे खड़ा करने के बाद, ओवैसी के बाद, अब महागठबंधन और बीजेपी किसकी जीत होती है, क्योंकि वोट तो दोनों काटेंगे। और ये काटने पे ये साफ है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं जरूर मजबूत वहां दिखाई दे रही है। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा ही दिलचस्प समीकरण अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना ये आ रही कि 8 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उनके शपथ पत्र में त्रुटि थी। अंतिम रूप से चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, अब 13 उम्मीदवार बचे हुए हैं, जिनमें मुकेश सहनी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं।